नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को नियाज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में अपने तमाम बंदों को सलामत रखे और पंजतन पाक का सदका अता फ़रमाए, आमीन। हाँ तो नाज़रीन, अब आइए हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। इससे पहले एपिसोड में जो ताज़िया की हकीकत आप हज़रात समात किए, उसी मौजू पर और आगे बयान हकीकत समात फरमाएँ। और आइए हम सब मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत में झूम कर एक बार बावाज़े बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। समात फरमाएँ ताज़िया की हकीकत। हाँ तो नाज़रीन, आज मुहर्रम की 8 तारीख़ है और करबला में जानिसारान हुसैन अक़ीदत में खुशी शहादत नोश फरमा रहे हैं। एक एक करके करबला के फ़िदाई निशारान हुसैन बढ़ बढ़ के शहादत नोश फरमा रहे हैं। और उसी में चंद करबला के फ़िदाई हमारे हिंदू भाई भी हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो हिंदू भाई हमारे हिंदुस्तान से हैं, जिनके बारे में मैं अभी बयान करूंगा। समात फरमाएं। करबला के फ़िदाई हिंदू जनाब शुद्ध योग दत्त, जो दत्त ख़ानदान के थे और उनका गोत्र भारद्वाज था। अरब में मीर सुधानी कहे जाते थे और लोग उनको राहिब मानते थे। उनके 7 बेटे इमाम अली मुकाम की खिदमत में रहा करते थे। आज भी भारत में उनकी औलाद मौजूद है। पंजाब में मोहियाल और पूर्वी मशरकी भारत में भूमिहार लोग अपने को उसी ख़ानदान से बतलाते हैं और अक्सर दत्त ख़ानदान वाले अपने को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। बाद करबला दत्त ख़ानदान वाले मुख्तार सक़फ़ी के हमराह में दुश्मनान इमाम से बदला भी लिए। वहाँ से ईरान और फिर हिंदुस्तान में आकर पंजाब में रहने लगे। उनमें से एक मशहूर सहाफ़ी बुजुर्ग हज़रत जमना दास बंटवारे में रावलपिंडी से हिजरत करके दिल्ली में सकूनत पजीर हैं। आज भी उनके यहाँ हर तकरीब में मजहबी गाना की शुरुआत पुराने पंजाबी जुबान में उनकी 7 शहीदों के मनकबत से होती है। और आशूरा मुहर्रम में खाना नहीं पकता है, औरतें रोज़ा रहती है। ये रुकन तमाम मोहियालों में पाया जाता है। ये मोहब्बत की कितनी बड़ी मिसाल है। उन 7 साबिरीन बुजुर्ग शोहदा के नाम: नंबर 1 शहस राय, नंबर 2 हरबश राय, नंबर 3 राम, नंबर 4 शेर, नंबर 5 पुनपुन राय, नंबर 6 धारू और नंबर 7 मीरू था। पंजाबी ज़ुबान में जो मनक़बत पढ़ी जाती है वो मंदरजा झेल है। आप हज़रात समात फरमाएं। शुद्ध जो छाकी मानिस में दत्त नाम सुल्तान, शुद्ध योग जो बैरजी अरब के स्थान मीर सुधानी होयो, पुंज पुरोहित भय ब्रह्म अवगोरो जान का होयो। भारद्वाज जो ऋषि जी जिनकी ये संतान, सर दीजिए नाम हुसैन के अरब के स्थान। शुद्ध दत्त के नंद जी सहस्रे अपरमान, हरबस रे जो दत्त जी रखें टेक मैदान शेर जो शस्त्रधारी, राम सबीह त्वान फड़ी जो बरछी कटारी, राय पुनपुन आत्मी करें देश जो ध्यान, धारू मीरू जो दत्त में अरब के स्थान। जुटे दत्त जो बेर साज 2 टोक मचाई, सब शस्त्र को मार बीच रन से भगाए। सब कायर गए भाग, जाविंद से नजर न आवे, मद्दी हुसैन कदमा पीछे न पावे। वाक़या करबला के बाद दत्त खानदान के लोग कूफा पर भी हमलावर होकर करबला का बदला लिए।
आज शहीदाने करबला के फिदाए हिंदू। हुसैन पोथी भी इस ख़ानदान की मुतबर्रक किताब है जो ख़ास मौका पर बरकत के लिए पढ़ी जाती है, मगर मुझे अभी तक देखने को नहीं मिल सकी है। वह अजी श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन से ये पेशनगोई बयान फरमाई थी कि पैगंबर के नवासे तपती रेत में पानी के करीब प्यासे शहीद होंगे। इससे जाहिर है कि इमाम अली मुकाम का क्या मर्तबा था कि श्री कृष्ण जी, हज़रत इब्राहीम व हज़रत मूसा वगैरह सब ने एहतरामन बयान फरमाया है। इस किताब ताज़िया की हकीकत मुसन्निफ़ हुजूर सम्मान न्याज़ी की जखामत का ख्याल रखते हुए और मजमून का खुलासा पेश नहीं किया जा सका। इंशाअल्लाह आइंदा उर्दू एडिशन में तशरीह तलब मज़ामीन पेश किया जाएगा। फ़कत अबू सम्मान न्याज़ी। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। मुल्क हिंदुस्तान की फजीलत मौजूदा हिंदुस्तान के मामार महात्मा गांधी है, जिन्होंने इस मुल्क में सेकुलर स्टेट का दस्तूर बनाकर दुनिया की तहजीब में एक अच्छा नमूना पेश किया। मजहबी आज़ादी, किसी मज़हब पर किसी का कोई दबाव नहीं, हर मज़हब आज़ाद है। आज इस मुल्क में कोई श्री राम का भगत है, कोई श्री कृष्ण का पुजारी, कोई महावीर का पैरू है, कोई महात्मा बुद्ध की राह पर, कोई गुरु नानक के उसूल पर, कोई स्वामी दयानंद के विचार पर, और कुछ लोग रामकृष्ण परमहंस यानी साधु संत दार्शनिक के रास्ते पर चलते हैं। मगर आम तौर से सबको हिंदू ही समझा जाता है। गो के अपने अपने मुक्ति व मगफिरत का नज़रिया कुछ भी हो, मगर किसी के धार्मिक रास्ते में कोई रुकावट नहीं, और न किसी का किसी मजहब पर कोई दबाव है, और न हिंदू कौम में ज़बरदस्ती धर्म मनवाया जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। यही धर्म का हुक्म भी है और यही सेकुलर स्टेट का दस्तूर भी है। अलावा उसके हिंदुस्तानी मुसलमानों में मजहबी हैसियत से कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई हनफी है, कोई वहाबी, कोई मौदूदी है, कोई बहाई वो कादियानी है, और कुछ लोग सूफी न्याजी यानी मार्फत के उसूलों पर चलने वाले हैं। अमूमन सबको मुसलमान ही समझा जाता है, मगर इन मुसलमानों में ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम अक़लियती भाइयों पर मजहबी ज़बरदस्ती भी करते हैं और अपनी अपनी शरीयत मनवाने के लिए दूसरों को मजबूर करते हैं। खुसूसन अहले मार्फत सूफियों पर बड़ा ही तान तोड़ते हैं, जैसे समाज से बाइकाट कर देना, हुक्का पानी बंद करना, शादी ब्याह रोकना, मिट्टी मैयत रोकना, दुआ सलाम तरक करना वगैरह वगैरह। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि सूफी अकायद से तौबा करके हमारी शरीयत को कबूल करो। हालांकि मजहब में कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, जो इस्लाम व कुरान के भी ख़िलाफ़ है और सेकुलर स्टेट दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है। इससे साबित होता है कि मजहबी ज़बरदस्ती करने वाले मुस्लिम उलमा न तो इस्लाम व कुरान जानते हैं और न सेकुलर स्टेट के कानून को मानते हैं। भारत में रहकर ना मालूम किस दुनिया में पड़े हैं। सूफ़ी मज़हब और ताज़ियादारी, चूँकि सूफ़ी मज़हब वाले इंसानियत को मज़हर खुदा समझते हैं और इंसानी मेल मोहब्बत के लिए ताज़ियादारी करते हैं, जिसको वो अपनी इबादत समझते हैं। जहाँ कौम व मज़हब की कोई तमीज़ नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की हर कौम ताज़ियों का अदब व एहतराम करती है और अपने खुलूस व मोहब्बत का नजराना पेश करती है। इंसानी मेल मोहब्बत का ये मंजर ऐसा दिखाई पड़ता है कि मुतासिर आँखों से अश्क रवा होते हैं। यानी अय्याम मुहर्रम में मुसलमानों के अलावा अक्सर हिंदू औरतें दूध मलीदा और शरबत लाकर ताज़ियों के करीब रख देती है और ख़ुद ताज़ियों के गर्द पैकरमा तवाफ़ करती है। चावल, खोई, बतासे और रुपए पैसे ताज़ियों पर निछावर करती है और ताजिया उठाते वक्त अपने छोटे छोटे बच्चों को ताजिया के नीचे से गुजारती है। नंबर 2, अक्सर सिख भाइयों को देखा जाता है कि मुहर्रम के दिनों में नजर हुसैन शरबत और पानी पिलाते हैं। नंबर 3, अक्सर पारसी हजरात को देखा जाता है कि मुहर्रम की मजलिसें सुनते हैं और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं और बाद मजलिस शीरनी व तबर्रुकात तक़सीम करते हैं। नंबर 4, अक्सर गैर मुस्लिम भाई खुद ताजियादारी करते हैं। बस गैर कौमों की उसी मजहब व मोहब्बत व अक़ीदत की तरह सूफी न्याजी भी गैर मजहब के त्योहारों में शिरकत करते हैं। जैसे योम दिवाली में सूफी भी चिरागन करते हैं। मस्तूरात सब बेदारी और इबादतें करती है। योम होली में अक्सर हिंदू भाई सूफियों को रंग और अबीर का टीका लगाकर प्रणाम करते हैं। योम रक्षा बंधन में सूफियों की कलाई में रक्षा और फूल बांधते हैं। कथा
कीर्तन, भागवत और गुरुद्वारा की मजलिसों में सूफिया भी शरीक होकर अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। गर्जे के नौरोज, जन्मसाखी, जन्माष्टमी, रामलीला, गणपति, दुर्गा पूजा, एक्समस वगैरह हर मजहब के त्योहारों का सूफिया अदब व एहतराम करते हैं। सूफियों को किसी कौम व मजहब से कोई तअस्सुब नहीं, कोई तअस्सुब व नफरत नहीं। इंसानियत से प्यार और मोहब्बत करना ही अपना मजहब समझते हैं, मगर इस इंसानी मेल मोहब्बत को शरीयत वाले कतई पसंद नहीं करते हैं और न गैर कौमों से मजहबी मेल मिलाप चाहते हैं। इसलिए सूफी को गुमराह और बेदीन कहते हैं और सूफी मजहब को हिंदुआना मजहब कहते हैं। मौदूदी उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में आकर इस्लाम को बिगाड़ दिया, ताज़ियादारी करके मुसलमानों को मुशरिक और बिदअती बना दिया। बस अगले शफ़ों पर मुखालिफैन ताजिया के ख्यालों पर, उनके सवालों और फतवों के जवाब और ताजिया की हकीकत पर तफसीली रोशनी डाली गई है ताकि सूफी न्याजी अपने मजहबी उसूल की पाबंदी कर सकें और शरीयती तबलीगी जमात इस्लामी मौलवी मुल्ला के सर फसाद से महफूज रह सकें। चूँकि सूफिया कराम के लिए ताजियादारी एक अहम फरीज़ा है और इंसानी मेल मोहब्बत का बेहतरीन नमूना है, इसलिए हम ताजियादारी करते हैं और ये चाहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द ताजियादारी करे, क्योंकि ताजियादारी ही दीन मोहम्मदी की रूह है और उम्मत मोहम्मदिया की जान है। वो है जालिम जो सताते हैं इस ज़माने को, वो है जालिम जो सताते हैं इस ज़माने को, मैं तो फरमाने नबी पढ़ता हूँ ये बताने को। तरस इंसान पे खाओ किसी को ना सताओ, तरस इंसान पे खाओ किसी को ना सताओ, यही फरमाने आका है न हरगिज़ जुल्म ढाओ। है यजीदी वो जो कहते हैं खूब बहाने को, मैं तो फरमाने नबी पढ़ता हूँ ये बताने को। यह है फरमान आका का सुनो इस्लाम रहमत है, यह है फरमान आका का सुनो इस्लाम रहमत है, जहाँ के सारे मजहब का सुनो पैगाम रहमत है। ये मजहब सारे बस आए हैं अमन लाने को, मैं तो फरमाने नबी पढ़ता हूँ ये बताने को। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। हाँ तो नाज़रीन, वक्त की कमी है।